3 से 7 दिन के अंदर दुनिया ख़त्म। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम कल्कि जी के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि भगवान अभी बहुत दुखी है, भगवान के साथ बहुत बुरा हो रहा है इसलिए वो परेशानी में है। लेकिन ये सच नहीं है। भगवान अभी कोई परेशानी में नहीं है, उनकी परेशानी तो धीरे धीरे खत्म हो गई। जैसे हम बताते हैं कि अभी भक्त लोगों का अच्छा टाइम चल रहा है, भक्तों के साथ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है। जो बचपन से लेकर अभी तक के उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगी है। तो भक्तों का अच्छा टाइम आ गया है। तो भक्तों का अच्छा टाइम चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है? कल्कि जी की एनर्जी की वजह से। कल्कि जी की एनर्जी जब बढ़ी तभी तो भक्तों का अच्छा टाइम आया। अब जब भगवान की एनर्जी बढ़ गई तो उनके साथ बुरा कैसे हो सकता है? तो उनके साथ भी जो बचपन से लेकर अभी तक बुरा हुआ था ना, वो सब धीरे धीरे अभी अच्छा हो चुका है। भगवान की जो प्रॉब्लम थी, 50% प्रॉब्लम भगवान की जो है खत्म हो चुकी है। जैसे बताया गया है, उनके बचपन में उनके फ्रेंड्स उनको कितना सताते थे, आसपास के लोग उनको बुद्धू समझते थे, क्योंकि कल्कि जी तो बहुत भोले भाले होंगे, है ना, और बहुत ही सीधे शांत होंगे, तो कोई भी उनको परेशान करके चला जाता है। ऐसे लोगों को ना, लोग क्या सोचते हैं, भोले भाले लोगों को ये तो बुद्धू है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम जिसको परेशान कर रहे हैं वो कितना बड़ा छलिया है। आज तो हम कर लेते हैं, कल हमारी बारी है। इसीलिए तो कहा है कि किसी को परेशान मत करो, किसी को मत सताओ, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, इसलिए ही कहा गया था, क्योंकि ये आने वाला समय के संकेत था, समझ लो। तो बिल्कुल कल्कि जी किसी को पलट कर जवाब नहीं देते थे, कुछ भी नहीं करते थे, तो लोग उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिए थे। तो धीरे धीरे कोरोना के समय में सिचुएशन ऐसी बनी कि भगवान की एनर्जी से बुरे लोग जो उनका फ़ायदा उठाते थे, वो उनका फ़ायदा धीरे धीरे उठाना कम कर दिए, और भगवान को भी अपने आप में समझ आने लगा कि ये लोग तो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अलर्ट हो गए, है ना। तो उनका भी काम जो है आसान हो गया। तो अभी वो दुखी नहीं है। आप लोग मत सोचिए कि भगवान बहुत दुखी परेशान है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कमेंट कर देते हैं कि वो भगवान बहुत ड्रिंक करते हैं, इतने परेशानी में है, और उनको पद्मा जी छोड़ के चली गई, रमा जी छोड़ के चली गई, ऐसा करके बहुत उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं। तो ये सब कमेंट भगवान के लिए आप बंद कर दीजिए, अपने जैसा मत सोचिए। भगवान कोई ड्रिंक नहीं करेंगे। वो तो अभी 64 कलाओं से परिपूर्ण निष्कलंक अवतार है ना। निष्कलंक अवतार का ही मतलब होता है उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं रहेगी, कोई भी कलंक, कोई भी आरोप उन पर नहीं लग सकता। तो ये सीधी बात है कि भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है, और उनके समय जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप बता दीजिए कल के अवतार कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। अभी कल के अवतार के बारे में अगर आपको बता भी दिया तो आप उनको मिलने के बाद, उनको देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यही कल के अवतार है, क्योंकि अभी जब तक कि उनकी पूरी तरीके से उनकी एनर्जी जागृत नहीं हो जाती, उनके पास 64 कलाएँ नहीं आ जाती, तब तक कि वो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह है। और जिस दिन उनकी 64 कलाएँ आ जाएंगी तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि कल के अवतार कौन है। जैसे अभी सब लोग नहीं बताते, मैं कल के अवतार, मेरा दोस्त कल के अवतार, मेरा बेटा कल की अवतार, मेरा भाई कल के अवतार। तो ऐसा कुछ भी किसी को दावा करने की जरूरत नहीं है। जब भगवान की कलाएँ जागृत होंगी ना, तो कल की अवतार खुद ही सबके सामने आ जाएंगे, और बस अब ज़्यादा इंतजार नहीं है। आने वाला समय तो आप देख रहे हैं कि सब लोगों की भविष्यवाणी हो चुकी कि 4 महीने बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। भले लोग नहीं मान रहे हैं कि भगवान के लिए कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, कोई कल के अवतार नहीं आने वाले, कुछ नहीं होने वाला, ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि उन लोगों के पास हाथ मलने का भी टाइम नहीं रहेगा। हमने कहा ना कि 3 से 7 महीने में दुनिया खत्म, इसका मतलब ही यही है कि जब एकदम से भगवान की एनर्जी जागृत हो जाएगी, जब भगवान बिल्कुल सबके सामने आ जाएंगे, तो उनका तेज तो सब कोई सह नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि उनके तेज को सहन करने के लिए पात्र ही नहीं है। हम तो कुपात्र ही बनते जा रहे हैं, किसी को भी ऊट पटांग की बातें बोल दो और कुछ भी भगवान के लिए ही बोल दो, है ना, इसमें हमारा टैलेंट दिखता है। तो ये टैलेंट मत दिखाइए, आप भगवान की भक्ति करने में अपना टैलेंट दिखाइए, क्योंकि बहुत ही बड़ा विनाश होने वाला है। और ये कोई फेक बात नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणी है। और जो है होने होगा जब, तो बस 3 से 7 दिन का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बस भगवान की एनर्जी एक बार जागृत हो जाएगी ना, तो फिर देखिएगा
कि कैसे जो ये बुरे लोगों के साथ बिल्कुल बुरा होने लगेगा, इनको समझ नहीं आएगी। कभी कभी चलते चलते चोट लग जाएगी, पेट खराब रहेगा, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। इनको ये लगेगा कि मेरा पहले का समय कितना अच्छा था, कितने आराम से मैं जी रहा था, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। और कुछ लोग तो रोते ही रहते हैं, पूरी लाइफ वो लोग रोने में ही बिता देते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, हर बुराई मेरे साथ ही क्यों होती है, मैं ही क्यों, ऐसा करते करते पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है वो हमारे कर्मों का फल है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो भी हमारे कर्मों का फल है। कोई भी हमारे साथ अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी इंसान किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके साथ ना चाहते हुए भी अच्छा ही होगा, और बुरे किए हैं तो कोई कितना भी उसकी स्थिति संभालने की कोशिश करे उसके साथ बुरा ही होगा। तो आने वाले समय में किसी को चोट लगेगी, किसी को कुछ बीमारी हो जाएगी, किसी को ऐसा लगेगा बिल्कुल छोटे से तो चोट थी, इतनी बड़ी कब हो गई, है ना, पेट में दर्द होगा, बिना मतलब के फीवर आएगा, वॉमिट होगी, यानी कुछ भी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती रहेगी। कभी तो मानसिक टेंशन रहेगा, अरे अभी तो ठीक था, पता नहीं इतनी टेंशन क्यों हो रही है, अचानक मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। और एक्सीडेंट भी काफ़ी होंगे, रोड एक्सीडेंट से भी बच के रहना। अगर जो हमारा वीडियो देखते हैं तो वो सब चीज़ों से अलर्ट हो जाइए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि अभी जो है स्थिति ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र भी ऐसे बने हुए हैं, और अब आपको उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, तुरंत भक्ति शुरू कर देनी है। अगर आपको ऐसे कुछ भी संकेत मिल रहे हैं तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि तुरंत भक्ति शुरू कर दीजिए और अपनी गलती की भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। किसी दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास आप जाएंगे, अगर किसी को सॉरी बोलो तो वो तो और ईगो दिखाने लग जाता है। तो बस आप भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, भगवान आपका सब काम कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं योग माया भी अपना खप्पर लेकर निकल चुकी हैं। बिल्कुल योग माया का भी जो खप्पर अधूरा रह गया था महाभारत के टाइम पे, अभी वो भरने का समय आ गया है। और यहाँ तक कि इसकी भविष्यवाणी की गई है, सुदाम शर्मा जी ने भी इनकी भविष्यवाणी करके रखी है कि दूर दूर तक के गांव जो है ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। तो ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये लोग जो भविष्यवाणी करके रखे हैं वो फालतू नहीं है, उसका कोई मतलब होता है ना। इतनी मेहनत करके वो लोग, हम लोग अलर्ट हो जाएं, हम लोग भगवान की शरण में चले जाएं, इसलिए ऐसी भविष्यवाणी करके रखी है। तो कल्कि जी को बचपन में तो ऐसी उनकी हालत रही होगी, बाद में जब वो कल्कि जी बड़े हुए होंगे ना तो उनका विवाह कर दिया गया होगा। विवाह के बाद उनका विवाह तो ऑटोमेटिक पद्मा जी से होगा, उनको कुछ नहीं पता होगा ना, पद्मा जी को तब पता रहा होगा कि ये भगवान कल्कि हैं, है ना। लेकिन ये बात भी आपको बता दें कि कल्कि जी से पहले पद्मा जी की शक्तियाँ जागृत होंगी, और पद्मा जी को सब कुछ पहले याद आ जाएगा कि वो कौन है, क्यों है, और धरती पर क्यों आई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें पद्मा जी को पहले पता चल जाएगी, और पद्मा जी धीरे धीरे कल्कि जी के को रियलाइज कराएंगे कि वही भगवान है। और सारी दुनिया भी साथ छोड़ दे, लेकिन पद्मा जी ने कल्कि जी का साथ कभी नहीं छोड़ा होगा। इस बार सिचुएशन बहुत अलग है। जब सीता माता आई तो भी उनको जो है वनवास में जाना पड़ा, उसके बाद भी फिर राम जी ने उनका त्याग कर दिया। कृष्ण जी के टाइम पे भी जब राधा रानी आई तो फिर राधा जी को छोड़ के चले गए थे भगवान। इस टाइम पे ऐसा नहीं होगा, पद्मा जी को छोड़कर भगवान नहीं जाएंगे, और वो लोग हमेशा साथ में रहेंगे। कहा ना कि कोई कलंक लग ही नहीं सकता, इसलिए भगवान को इस बार कलंक ये भी नहीं लगेगा कि उन्होंने पद्मा जी को छोड़ दिया है। तो ये भी बात है। और फिर जैसे जैसे उनकी शक्ति जागृत होती जाएंगी, है ना, वो अपने अंदर की तरफ जाते जाएंगे। एक तो भक्त तो वो कल्कि जी बचपन से रहेंगे, शिव जी के भक्त कल्कि जी बचपन से रहेंगे, पद्मा जी भी शिव जी की भक्त हैं, और ये लोग शिव जी की भक्ति करेंगे धीरे धीरे। इनको पद्मा जी को तो रियलाइज हो चुका है कि बस वो कौन है, कल्कि जी को रियलाइज होना बाकी है। तो बस कल्कि जी को रियलाइज़ होने ही वाला है, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात बहुत सारे लोग बोल देते हैं कमेंट्स में कि मैं खुद को कल्कि अवतार समझ रही हूँ। तो देखो, मैं खुद को कोई कल्कि अवतार नहीं समझ रही हूँ। कल्कि अवतार जो है पुरुष होंगे, कोई लेडीज़ नहीं होंगी कल्कि अवतार। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि मैं खुद को कल्कि अवतार समझ रही हूँ। और
आप लोग तो कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छे नहीं तो कम से कम बुरे कमेंट तो कर ही सकते हैं। और पता है, किसी ने कहा भी था कि जब आपको बुरे बुरे कमेंट्स आने लगे ना, तो समझिएगा प्रीति जी आपका चैनल ग्रो कर रहा है और काफ़ी लोग इसे देख रहे हैं। क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोस्टली ज़्यादातर तो भक्त लोग ही जुड़े हुए हैं, और जो दो चार अदर आ जाते हैं वही लोग उटपटांग के कमेंट करते हैं। और सीधी बात है ना कि हमारा वीडियो, हमारा चैनल सिर्फ भक्त लोगों को पसंद आएगा। जो भगवान को थोड़ा बहुत मानते हैं, जो कल्कि जी में विश्वास रखते हैं, उनको ही हमारा वीडियो जो है पसंद आ सकता है, और किसी को नहीं आ सकता। किसी को तो लगेगा ना कि ये क्या भगवान भगवान की बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ ऊटपटांग के वीडियो बनाती जैसे बाकी लोग बनाते हो, तो हम इंटरेस्ट लेते। तो आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप दूसरे चैनल पर शौक से चले जाइए। यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भक्ति वाले वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे, हम कल्कि जी की बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है। और हम ये भी चाहते हैं जो हमसे जुड़े हैं लोग, उनको भी कल्कि जी की कृपा मिल जाए, और कल्कि जी की कृपा उन पर सदा बनी रहे। और हो सके तो आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो धीरे धीरे ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अगर कल्कि जी को फील करना चाहते हैं तो आप ध्यान करके देख लीजिए कि कल्कि जी आ चुके हैं कि नहीं। एक अपने मन में ऐसे प्रश्न करिएगा आप, फिर आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइएगा, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बिल्कुल कल्कि जी आ चुके हैं, तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल, ध्यान के लिए लोग पूछते ही हैं, तो आप एक काम करिए, आपको एक प्रैक्टिकल बताती हूँ। आप कुंडलिनी शक्ति को फील करने का तरीका आज बताती हूँ। आप देखो, बिल्कुल हल्के हाथ से ना आप ऐसे आँखों पे ऐसे हाथ रख लीजिए। ऐसे हाथ रखते हैं ना, आप आंखें बंद कर लेंगे, उसके बाद भी आपको ना एक प्रकाश दिखाई देगा। तो वो जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, जब आपकी आंखें बंद है तो आपको अंदर कैसे प्रकाश दिखाई दे रहा है? वो प्रकाश होता है कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश, है ना। और दूसरी बात देखिए कि आप यहाँ पर दबाते हैं ना, तो हल्का सा रीढ़ के मूलाधार में आपको अच्छा फील होता है। अच्छा, आपको ये भी प्रैक्टिकल बताती हूँ, कभी आपने मसाज कराई होगी, है ना, तो मसाज करने वाले मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर टच करते हैं, यहाँ पे दबाते हैं, तो यहाँ पर की जो नस नाड़ियाँ है ना, डायरेक्ट हमारे रीढ़ की हड्डी में, है ना, चक्रों में कुंडलिनी शक्ति परिप्रकट करती है। तो जैसे यहाँ पे बार बार वो लोग लाके ऐसे हाथ को रखते हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे दबता है ना, तो हम लोगों को जो ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी जो है हम लोग की चढ़ने लगती है। तो हल्की सी एनर्जी हमारी जब सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ने लगती है ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप सोचो कि जब हल्की सी एनर्जी ही उस सुषुम्ना नाड़ी को टच की, तो हमें इतना रिलैक्स फील हो रहा है। तो जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं ना, तो वो डेली एनर्जी जो है सुषुम्ना के माध्यम से ही रीढ़ की हड्डियों में चलती है ना एनर्जी। तो हम लोगों को डेली कितना अच्छा लगेगा, कितना रिलैक्स फील होगा। तो आप ना ये ट्राई करके देखिएगा कि यहाँ पे आप दबा के देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपको रिलैक्स लग रहा है, और लगता ही है। और तीसरा है कि आप थोड़ा सा ओम का उच्चारण कर लीजिए, जैसे लगातार आप ऐसे कान बंद करके, है ना, जैसे भृंगी प्राणायाम ऐसा करते हैं, तो कान बंद करके आप लगातार ये तो हल्के से बोल दिया मैंने, वीडियो है, आप इसे लंबा खींचिए, ओ को भी खींचिए लंबा और माँ को भी खींचिए। तो अब फिर ना, अब आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए, है ना। ओम बोलने के बाद आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाएंगे, तो फिर भी आपके अंदर में लगेगा कि अंदर तो कुछ गूंज रहा है ना, और आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। तो जब हम यहाँ पर भी दबा के बैठते हैं ना, बिल्कुल आँख और कान ऐसे बंद कर लेते हैं, तो फिर से वहाँ पे एनर्जी जो है सुषुम्ना नाड़ी पे टच करने लगती है। बिल्कुल, ये थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, आप कभी करके देखिएगा। तो वो एनर्जी सुषुम्ना नाड़ी पे फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, तो फिर हमको रिलैक्स होने का मतलब अच्छा लगता है। जब आप ओम का उच्चारण मन से करेंगे ना, तो आप देखिएगा कितना शांत लगता है उसके बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रीति जी बहुत परेशान है, क्या करे क्या ना करे। तो आप लोग जो परेशान है या बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो जाए, तो थोड़ी देर आप ओम का उच्चारण करिएगा, और फिर आप देखिएगा लगातार 5 मिनट आप ओम का उच्चारण करना, है ना, लगातार 5 मिनट बस ये आँख और कान ऐसे बंद करके ओम करके करना, बार 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 करिएगा। फिर आपको देखिएगा मन उसी टाइम पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने लग जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए,
और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।